अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। और जी ये सुबह मॉर्निंग का टाइम था, ये जिस दिन मैंने आपसे लास्ट व्लॉग शेयर किया है। मतलब उस दिन जो घर में पार्टी थी छोटी सी, तो उससे अगले दिन का है, काफ़ी दिन हो गए थे क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में बारिशें हो रही थी तो धूप नहीं निकल रही थी, तो मैंने कपड़े वगैरह वॉश नहीं किए थे। तो बस फिर नेक्स्ट डे मैंने जो है वो कपड़े वॉश किए। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए हुए थे, तो मैंने फिर सारा दिन लगाया और कपड़े वॉश किए, घर क्लीन किया। तो रात को मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दिया हुआ था। तो सुबह तकरीबन 10 बज ही गए थे और अभी भी मैं वेट कर रही थी धूप निकल आए तो फिर ही मैं मशीन लगाऊं। तो जैसे ही धूप निकली तो मैंने बस जी मशीन लगा ली। तो मेरे इन 2 दिनों में सिर्फ़ एक व्लॉग आया, उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे नेट का कोई इशू आ रहा है, नेट प्रॉब्लम चल रहा है, तो मेरी वीडियोस जो थी वो मतलब मेरा पूरा-पूरा दिन गुज़र जाता रहा है, वीडियो अपलोड नहीं होती रही है। तो इसकी वजह से फिर मेरी जो रेगुलर मेरी रूटीन है वो थोड़ी-सी ख़राब हुई हुई थी। तो ख़ैर जी यहाँ पे सारे कपड़े मैं देखें छत पे आप अंदाज़ा लगा लें कि जी कितने जो है वो कपड़े आज वॉश हुए हैं। तकरीबन आज छत पे बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी जी, इतने ज़्यादा जो थे ना। तकरीबन 2 वीक्स के हो ही गए थे कपड़े। तो फिर आपको पता है बारिशों में भी फिर अलग से ही कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं और वो अलग से ही, क्योंकि हस्बैंड ज़ाहिर है जाते रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो है ना कपड़े वगैरह काफ़ी जो थे ज़्यादा हो चुके हुए थे। तो बस जी आजकल थोड़ा-सा लेज़ी चल रहा है, उसकी वजह ये है कि आजकल तबीयत ठीक नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है शायद, तो सुबह-सुबह सुस्ती हो जाती है, दिल ही नहीं करता और कुछ बच्चे घर पे हैं। तो बस जी आपकी वो जो रूटीन बनी हुई होती है ना, वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब हुई हुई होती है। तो बस जी तकरीबन 2 ढाई बजे तक मैं कपड़े धो के फ़ारिग हुई थी, तो फिर मैं नीचे आ गई थी क्योंकि सबको लग रही थी भूख, क्योंकि सुबह नाश्ता मैंने बिल्कुल सिंपल सा ही हम लोगों ने किया था, कोई ख़ास नाश्ता नहीं किया था। क्योंकि मैं कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी तो मैंने कोई ख़ास नाश्ता नहीं बनाया, बस ब्रेड वगैरह बनाई और बस अंडे फ्राई किए थे। तो इतनी देर में फिर भूख लग गई थी, तो ये जो रात का मतलब लेफ़्ट ओवर खाना बचा हुआ था ना जो मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट व्लॉग, तो बस फिर मैंने कहा चलें अभी फ़िलहाल ये कि कुछ पकाने के मैं मूड में नहीं हूँ, तो यही जो खाना है इसको भी ज़ाहिर-सी बात है वेस्ट नहीं करना था और ये फिर ज़्यादा इसको कोई बंदा रखे भी तो ना उसका भी टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि अभी आप फ़िलहाल कुछ ना बनाएँ, जो रात का ही जो पड़ा हुआ है उसी को आप जो है वो गरम कर लें। तो बस ये यहाँ पे क्योंकि नान वगैरह भी, क्योंकि नान ही मंगवाए थे रात को मैंने, तो वो भी काफ़ी बच गए थे। तो मैंने कहा चलें फिर रोटी पकने की भी बचत हो गई। तो ये मैंने आपके साथ जो बीफ बोटी की रेसिपी शेयर की थी, तो ये उसको मैंने बस जो लेफ़्ट ओवर बची थी मैंने हल्का सा पानी लगा के ना तवे पे डाल के, तो मैंने कोई माइक्रोवेव में नहीं की थी। उससे ही मुझे लगता है थोड़ा-सा उसका ऑयल बाहर आ जाता है तो वो अजीब-सी जो है ना वो उसका टेस्ट हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे इसी तरह ही जो है ना वो गरम कर लेती हूँ। साथ में मैंने जो फ़िश है वो भी रख दी थी, मतलब बेटा आया मुझे कहता है कि मैंने खानी है, तो मैंने कहा चले मैं 2 पीस जो थे वो मैंने साथ में फ़िश भी गरम कर ली और इसी तरह जो है ना बड़ी अच्छी सी ऐसे बिल्कुल फ्रेश हो गई थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी ही आपने बनाई है। इस तरीके से ना बड़ी अच्छी जो है वो गरम हो जाती है। ऐसा ओवन में हो जाती है गरम, माइक्रोवेव में, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जैसे ऑयल, क्योंकि फ्राई की हुई थी, तो फ्राई की हुई चीज़ जब आप माइक्रोवेव में भी करें ना तो उसका ऑयल थोड़ा-सा रिलीज़ होता है, तो वो अजीब-सा ना सॉफ्ट सी बन जाती है और वो यहाँ पे बड़ा मज़े की जो ना, जैसे ही आपने लग रहा था जैसे फ्रेश जो फ्राई जो होती है ना वो की हुई है। ख़ैर जी ये काम-शाम करने के बाद जो थी मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी, सुबह से ही काम लगी हुई थी करने के लिए। कुछ 1 दिन पहले की भी ज़ाहिर-सी कुकिंग वग़ैरह आप इतनी ज़्यादा करें, मैंने 4 से 5 डिशेज़ बनाई थी, तो ज़ाहिर है अब इंसान थक जाता है। तो कुछ तबीयत भी आजकल ऐसी है तो बस इसलिए फिर मैंने जो है ना कोई ख़ास जो था वो वीडियो वगैरह शूट नहीं किए, क्योंकि बंदा मेंटली तौर पे फ्रेश ना हो तो दिल भी नहीं करता आपका किसी भी तरीके से काम करने का। तो बस फिर शाम को भाई का फ़ोन आया कि हम लोग जा रहे हैं नर्सरी, आप भी कह रही थी कि मैंने प्लांट लेने हैं तो चलें अगर लेने हैं, तो फिर हालांकि मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तो हस्बैंड भी क्योंकि उन दिनों में घर में ही थे तो उन्होंने कहा चलो फिर थोड़ा-सा फ्रेश हो जाता है बंदा, घर के काम कर के वैसे ही बंदा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे, हमारे घर के पास ही जो है वो नर्सरी है, तो हम वहाँ चले गए। यहाँ पे मैं जो है वो सूरज ग़ुरूब हो रहा था, सनसेट हो रहा था, तो मैंने कहा चलें थोड़ा-सा कैप्चर करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी आपको फ़ीलिंग आती है इस तरीके की, जो आप अगर कोई चीज़ देखें ना
तो बस भी यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, सभी जा रहे थे, मतलब सभी से मुराद मेरे दोनों भाई थे, उनके बच्चे भी थे और साथ में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम सब जो थे ना वो जा रहे थे नर्सरी। तो कुछ मैंने, क्योंकि काफ़ी दिन से माहत कह रहा था कि मामा मुझे और प्लांट्स ला कर दें, तो आजकल क्योंकि उसको बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है प्लांट्स लगाने का। बस फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो पौधे वगैरह यहाँ पे देखे, नर्सरी तकरीबन आ चुके हुए थे हम। तो बस ये जो हाईवे पे यू टर्न भी इतना दूर बन जाता है, आपको इतना लंबा चक्कर काट के जो है वो आना पड़ता है। लेकिन यू टर्न सही है, अगर यू टर्न पे ना आपकी ट्रैफिक भी बहुत ब्लॉक हुआ करती थी। अब तो ये कि इन्होंने नीचे रोड वगैरह बना दी है, तो इजीली आप आराम से जो है वो अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो बस जी आजकल क्योंकि हर तरफ इलेक्शनों का ही टाइम चल रहा है और बहुत ज़्यादा हर तरफ आपको जलसे जुलूस होते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो बस आजकल बस कुछ सिग्नल का इशू है, मे बी आपको जिस दिन इलेक्शन है उस दिन हो सकता है सिग्नल कह रहे हैं बंद करने हैं। अब देखें किन किन इलाकों में बंद करते हैं। तो बस इसी वजह से जो है ना व्लॉग की थोड़ी सी रूटीन जो है वो अपसेट हुई हुई है। एक तो एक दिन भी जो व्लॉग अपडेट ना हुआ हो, आपके साथ रूटीन पे ना आया हो, तो आप लोगों की तरफ से व्यूज़ भी बिल्कुल नहीं आते। तो देखिए हम लोग तो मेहनत करते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से कोई टेक्निकली फॉल्ट की वजह से अगर हम लोगों का चैनल मतलब कोई वीडियो टाइम पे अपलोड ना हो सके, तो देखिए हम तो अपनी वो कहते हैं ना रूटीन पे और प्रॉपर टाइम पे हम लोग जो है ना सारे काम करते हैं। लेकिन बस जी व्यूज़ जो है ना एकदम से मेरे फिर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। तो चलें जी, जो देखते हैं उनकी मेहरबानी है और जो नहीं देखते हैं उनकी भी मेहरबानी है, ज़ाहिर-सी बात है, हम किसी को कुछ कह तो नहीं सकते और ना ही ज़बरदस्ती किसी को कुछ दिखा सकते हैं। तो ख़ैर जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दें, यही आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। क्योंकि चैनल को मोनेटाइज़ होना, क्योंकि ज़ाहिर है मोनेटाइज़ होगा तो ही हम, इंसान होता है ना मोटिवेट हो जाता है, थोड़ा-सा इनकरेज हो जाता है, इंसान आगे की तरफ बढ़ने लगता है, खुश हो जाता है कि अच्छा आपके चैनल को, आपकी वीडियो को या आपकी मेहनत जो है वो थोड़ी-सी वसूल हो रही है, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो जी बस जी यहाँ से हम लोगों ने थोड़े बहुत प्लांट लिए, इतना अच्छा फ़ील होता है ना ऐसी ग्रीनरी अगर आप देख लें और इतने अच्छे-अच्छे प्लांट से समझ भी नहीं आता, फिर एक इंसान कपड़े की शॉप पे जाए और वहाँ जाके देखता है ना, समझ नहीं आती कौन-सा सूट ले और कौन-सा ना ले, सभी अच्छे लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसी फीलिंग थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन से प्लांट लूँ, बेटे को कुछ और पसंद आ रहा था, हस्बैंड को कुछ और पसंद आ रहा था। तो बस फिर हम लोग थोड़े बहुत से मैंने अभी फ़िलहाल प्लांट लिए कि मैं इतने ही लेती हूँ कि जिनकी थोड़ी केयर हो जाए। ज़्यादा ले लेंगे तो फिर पता है आजकल माहत के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हैं, तो वो मैं उसे कहती हूँ ज़्यादा उसके ऊपर भी ये ना हो कि वो प्लांट्स की, क्योंकि इनकी भी बहुत बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है। उनकी मतलब सफाई का ख़्याल रखना पड़ता है और उनके जो जो डेड लीव्स होते हैं उनको साफ़ करना होता है। पानी की टाइमिंग उनको रखनी होती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है आप एग्ज़ाम्स दे लें, तो फिर ये कि मैं आपको और उसका तो बस नहीं चल रहा था कि ये वाला गमला भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो ख़ैर मैंने थोड़े बहुत प्लांट लिए, वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम लोग वापस हो रहे थे, तो बस ये वही बात है, हर तरफ जो है ना इलेक्शनों की गहमा-गहमी थी। इधर रास्ते में ही मैंने शूट तो नहीं किया, लेकिन 2 जगह पे जो थे वो जलसे हो रहे थे हम लोगों की सोसाइटी में। तो बस जी आजकल एक-दूसरे को बोला जा रहा है। ख़ैर जी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैंने आपको बताया ना मेरी रूटीन थोड़ी-सी डिस्टर्ब इसी वज़ह से हुई थी, मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। तो बस फिर मैंने ये कि छोटे-छोटे क्लिप बनाए थे, ये उससे अगले दिन का यानी कि कल के दिन सुबह मॉर्निंग का टाइम था। तो मैंने यहाँ पे जो गमले वग़ैरह लाई थी, मतलब प्लांट्स लाई थी, अभी इनको मैंने लगाया नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि महत के मतलब स्कूल से काफ़ी ज़्यादा काम आया हुआ था, तो बस उसको पढ़ाने में, घर के काम में, तो बस इतना मुझे टाइम नहीं मिला। तो बस ये गमला लिया था न्यू और इसमें हम लोगों ने वहीं से जो थे वो यहाँ पे इस पे ना बड़े प्यारे से फूल, ये फूलों वाले पौधे लगाए हैं। तो ये एक नया प्लांट था, ये भी इंडोर था। तो मैंने, क्योंकि मेरे यहाँ पे गैराज में धूप नहीं आती, तो मेरी कोशिश थी, पहले भी मैं लाई थी वो ख़राब हो गए हुए थे, जल गए थे। तो उन्होंने कहा कि आपने शायद उनको पानी ज़्यादा दे दिए इसलिए वो ख़राब हो गए थे। तो मैं कुछ जो लाई थी मैं ये कुछ छत पे रखूँगी, जैसे कि ये जो छोटे-छोटे हैं ना, इनको दूसरे गमलों में भी शिफ्ट करना है, उस पे टाइम लगेगा, भाई मेरे आएँगे तो वो फिर वो ही लगाएँगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।